नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान की। बीजेपी के कार्यक्रम फ्लॉप शो साबित हो ऐसा कम ही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों पार्टी को 2013 पहले दिन से ही परेशान किए हुए है। पहले आए चुनावी नतीजे और अब अपने ही कार्यक्रम यानी महा जनसंपर्क अभियान को लेकर न तो अपनों में उत्साह है न ही आम लोगों में। पार्टी वाले जहां जा रहे हैं वहां पंगा हो रहा है। ऐसे में महा जनसंपर्क भी केवल नाम का अभियान बनकर रह गया है। इस अभियान के नाम से जनप्रतिनिधि खुद भयभीत है, लेकिन पार्टी नेताओं के सामने सच्चाई बोल कोई भी बुराई मोल लेना ही नहीं चाहता। बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान एक ऐसा अभियान है जो पार्टी ने कुछ अलग ही सोच के साथ प्रारंभ किया। अब पार्टी का वही अभियान शुरू होने के साथ ही पूरी तरह से कटघरे में आ चुका है। पार्टी ने पूरे संगठन को मैदान में उतारने के मूड से ये अभियान शुरू किया था। पार्टी ने ये कोशिश भी की थी कि इस अभियान के चलते हर नेता के हाथों में वो झंडा थमा दे। अभियान का एक नेता नहीं होने से ये कई जगह पहले ही दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। मीडिया भी पार्टी के इस अभियान का साथ नहीं दे रहा। छप भी वही रहा है जिसके छपने से विधायकों के टिकट कटने की नौबत बन जाए। अभियान का सीधा फायदा अपनों को कम और विपक्षी दल कांग्रेस के दावेदारों को कुछ ज्यादा मिल रहा है। कांग्रेस नेता लगातार उन इलाकों पर नजर गड़ाए बैठे हैं जहां जहां पार्टी का महा जनसंपर्क अभियान पहुंच रहा है। रहा सहा मामला पार्षदों के काम नहीं करने से बिगड़ रहा है। निगम में बीजेपी काबिज है, लेकिन बीजेपी पार्षदों के वार्डों में ही कचरा इधर से उधर उड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे ही संगठन के नेता या फिर विधायक महा जनसंपर्क के नाम पर इलाके में पहुंच रहे हैं, लोग उन्हें खरी खरी सुनाने में पीछे नहीं हट रहे। अभी तक इस अभियान के कारण 2 विधायक अपनी 19वीं करवा बैठे हैं। वैसे इस अभियान यानी महा जनसंपर्क के तहत नेताओं को सरकार की उपलब्धियां गिनवाना है, लेकिन आम लोग हैं कि मौका ही नहीं दे रहे। लोग तो विधायक का चेहरा देखते ही अपनी समस्याएं चिल्ला चिल्ला कर बताना शुरू कर देते हैं। विधायक जीतू जिराती सहित कुछ हारे जीते विधायकों ने अपने अपने मंडल अध्यक्षों को साथ लेकर गली गली घूमना तो शुरू कर दिया है, लेकिन आम लोगों की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। लगातार लोग नेताओं का विरोध कर रहे हैं। थके हारे नेताओं ने अब ये ठान लिया है कि लोग विरोध करें तो करने दो, बस अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया मत दो। अब ऐसे में पार्टी का ये महा जनसंपर्क अभियान फ्लॉप शो साबित हो रहा है। वैसे एक बात और है, इलाकों में तो अभी तक इस अभियान के बारे में आम लोगों को कुछ खास पता ही नहीं है। मतलब पार्टी का ये अभियान केवल नाम का अभियान बनकर रह गया है, जिसका प्रचार केवल पार्टी अपने मुंह से कर रही है। बाकी इसमें मीडिया का कोई काम नहीं। बहुत रुलाएगा तेरा ये सफर। बीआरटीएस को ये नाम पहले ही मिल चुका है। अब जब बीआरटीएस को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई तो क्या आम और क्या खास सभी बीआरटीएस के नाम से केवल रोते रहे। समय रहते सड़कों पर नहीं उतरने वालों ने अब आपत्तियां दर्ज कराई और मौजूदा जिम्मेदार केवल माथा पकड़कर आंखें बंद करने पर विवश हो उठे। बीआरटीएस शहर का एक ऐसा जख्म बन गया है जिसकी तकलीफ शहर का हर बाशिंदा भोगने को विवश है और हमेशा ही रहेगा। अब जब संभागायुक्त कार्यालय पर बीआरटीएस को लेकर आपत्तियां सुनने का दौर चला तो फिर वही पुरानी बातें दोहराई जा रही है। अब कोई बीआरटीएस तोड़ने की बात कर रहा है तो कोई सीधे इसे रिंग रोड पर शिफ्ट करने की बेहुदा बातें दोहरा रहा है। अब जब से इन उलझुल बातों को पढ़ा और सुना जा रहा है तो आम इंसान अपने आप को माफी नहीं कर पा रहा है। आम बाशिंदों के मुंह से अब आवाज निकल रही है और वो ये कह रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या सोते रहते हैं। वो इस प्रोजेक्ट की पहली बैठक में क्या भांग खाकर बैठे थे जो बीआरटीएस को एबी रोड पर डाले जाने की भयावहता नहीं समझ पाए। आखिर वो किसी बात की समीक्षा भी करते हैं या नहीं। केवल 5 साल में 1 माह घूमे, इधर उधर की गणितबाजी की और चुनाव जीत कर बैठ गए। अब इस मामले में भले ही राजनेता और उनके अति बुद्धिमान प्रतिनिधि अफसरों को दोष दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी आम लोगों की नजर में सीधे तौर पर उनके अपने जनप्रतिनिधि हैं। वैसे शहर के गलियारों में बीआरटीएस एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसे लेकर लंबी बहस होती रहती है। सबसे खास बात यह भी है कि जहां सबसे ज्यादा दबाव रहता है वहीं की चौड़ाई सबसे कम रखी गई है। बीआरटीएस को लेकर इसे पूरा करने वाली एजेंसियों के साथ साथ अफसरों का रुख भी बेहद चौंकाने वाला है। हर कोई जिम्मेदारी छोड़ केवल पाप काटने पर आमदा है। अब आगे क्या होता है ये तो शहर ही देखेगा। अभी तो केवल शिकायतों का दौर है जो चलता ही रहेगा। एक हाई प्रोफाइल फैमिली ड्रामे की पॉश थाने में एफआईआर दर्ज कर मलाईदार थाने में आमद दे चुके पंडित महाराज
इन दिनों विभागीय गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। हालांकि टीआई साहब को लेकर सारी चर्चा अब तक केवल ऑफ द रिकॉर्ड ही हो रही है। कहा जा रहा है कि मामले को लेकर की जा रही सारी बातें सभी जिम्मेदारों के कानों तक पहुंच गई है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें वरिष्ठों की ओर लग गई है। शहर के पॉश इलाके का हाई प्रोफाइल फैमिली ड्रामा आखिरकार 2.5 माह के लंबे अंतराल के बाद यकायक उस वक्त कैसे तुकोगंज थाने में दर्ज हो गया जब थाना प्रभारी आऊं जाऊं की बेला में थे। यदि मामला सच्चाई से भरा पड़ा था तो फिर क्यों तत्कालीन टीआई यानी अशोक तिवारी मामले को दबाए बैठे रहे? बस यही प्रश्न है जो बार बार विभाग को परेशान किए हुए है। पंडित महाराज के कृतित्व को लेकर अब विभाग में ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। विभाग के गलियारों में टीआई साहब से जुड़ा ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। थाने थाने से लेकर खाकी के हर गलियारों में केवल थाना प्रभारी के किए की चर्चा है। कहा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि जाते जाते टीआई साहब यानी तिवारी ने 40 लाख की चोरी के मामले में जल्दबाजी दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। नए साहब यानी मौजूदा थाना प्रभारी भी अपने पुराने टीआई के किए से हैरान परेशान हैं। नए टीआई यानी मनोज रत्नाकर के माथे पुरानी टीआई ऐसा मामला कर गए जो न उनसे निगलते बन रहा है न ही उगलते बन रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि अशोक तिवारी इस फैमिली ड्रामे में उलझते जा रहे हैं। विभाग में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा कौन सा लालच था जिसके कारण टीआई साहब ने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। अब पूरा मामला मय आंकड़े के साथ विभाग के गलियारों में बना हुआ है, लेकिन दबी जुबान में कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी सभी मौन हैं। लंबी नौकरी से सबसे ज्यादा परेशान खाकी है। खास बात तो ये है कि ये कोई ऐसी बात भी नहीं जो हम या आप नहीं जानते हो, लेकिन एक बार फिर खाकी के गलियारों में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि खाकी भी 8 घंटे ही काम करे। विभाग ने इसके लिए 2 थाने भी चुन लिए, बस तारीख आना बाकी है। हालांकि ये बात दूसरी है कि ऐसे प्रयास खाकी ने पहले भी किए जो बेनतीजा ही रहे। परिवर्तन के साल में यदि खाकी की किस्मत बदली तो लंबी नौकरी के नाम पर रोने वाले पुलिस अब आने वाले समय में हंसती नजर आएगी। थाने आने और जाने वाले व्यक्ति से हर पुलिस वाला हंसते हंसते बात करते हुए दिखाई देगा। काम के बोझ के मारे पुलिस वाले काम करने के लिए तरसते दिखाई देंगे। महकमे के वरिष्ठ अफसरों ने बकायदा इसके लिए खाका तैयार भी कर लिया है। थाने भी चुन लिए गए हैं और कहा जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चुनावी साल में संयोगितागंज थाने के स्टाफ से 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कराया जाएगा। इस थाने के अलावा किशनगंज थाने का भी नाम इस प्रयोग में रखा गया है। यहाँ के स्टाफ से भी 8 घंटे की शिफ्ट में ही काम कराया जाएगा। इस कदम को पुलिस सुधार कार्यक्रम का हिस्सा माना जा रहा है। वैसे ये काम बेहद चुनौती वाला काम कहा जा सकता है। इसके लिए सीएसपी और थाना प्रभारी की साफ मंशा होना बेहद जरूरी है। काम के बोझ के मारे पुलिस वाले यूं भी इतने परेशान बताए जाते हैं कि ज्यादा घंटे काम करने से वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में 8-8 घंटे का काम कराए जाने से जरूर इनकी कार्यशैली सुधरेगी। अब जिन थानों के नाम खाकी के गलियारों में लिए जा रहे हैं, वहां का स्टाफ अब केवल उस पत्र का इंतजार कर रहा है जिसमें ये आदेश आ जाए कि किस तारीख से उन्हें 8 घंटे नौकरी करना है। कांग्रेस पार्षदों ने इंदौर नगर निगम के कमिश्नर राकेश सिंह को एक सबक तो सिखाई दिया। अब कमिश्नर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति से भेंट करेंगे। मतलब आप ये समझ गए होंगे आखिर ये सबक कमिश्नर साहब ने आखिर सीखा कहां से। अफसर कई बार कम पढ़े लिखों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। ऐसा ही कुछ किया है नगर निगम के कमिश्नर राकेश सिंह ने। राकेश सिंह दूध के जले हैं और अब छाछ भी फूंक फूंक कर पीने का मन बना बैठे हैं। निगम कमिश्नर आज भी उस शाम को याद कर परेशान हो उठते हैं जब कांग्रेस के मुट्ठी भर पार्षदों ने उन्हें घंटों घेर कर जमकर खरी खरी सुना डाली थी। वो तो समय रहते सभापति राजेंद्र राठौर आए और निगम कमिश्नर को बड़ी ही चतुराई से अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए, वरना कमिश्नर साहब आधी रात तक यूं ही बैठे रहते और परेशान होते रहते सो अलग। चलिए उस शाम को भूल जाइए, लेकिन अब कमिश्नर साहब ने उसी शाम से एक सीख ले ली है। अब कमिश्नर साहब ने ये निर्णय ले लिया है कि एक समय में वो एक ही व्यक्ति से मुलाकात करेंगे। मतलब किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से वो सामूहिक रूप से नहीं मिलेंगे। जब ऐसी कोई बात आएगी तो साहब अपना कैबिन छोड़कर बाहर परिसर में ही मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन कैबिन में तो वो किसी को भी कब्जे का मौका नहीं देने वाले।
कमिश्नर साहब ने ये निर्णय भले ही वक्त गुजरने के साथ लिया है, लेकिन निगम के गलियारों में इस सबक को कांग्रेस पार्षदों का पढ़ाया सबक कहा जा रहा है। कमिश्नर साहब ने घबराकर अपने कैबिन की कुर्सियों की संख्या भी अब कम ही कर दी है। मतलब अब केवल स्लिप भेजिए, जिसका नाम स्लीपर होगा उसे ही अंदर प्रवेश मिल पाएगा, वरना बैठे रहो बाहर। साहब अब पुराने दिन दोहराना नहीं चाहते, फिर चाहे जो हो जाए। और अंत में बात करते हैं सेलिब्रिटी की। सेलिब्रिटी और मीडिया दोनों का आपसी रिश्ता कभी भी एक सा नहीं रहता। दोनों एक दूसरे के न तो करीब रह पाते हैं और न ही दूर जा पाते, इसलिए इनके बीच विवाद के किस्से भी पूरी दुनिया भर में कहीं भी सुनने को मिल जाते। सेलिब्रिटी को ये बात अच्छे से पता है कि वो मीडिया को बुलावा भेज बात नहीं करेंगे तो कुछ ज्यादा चर्चित हो जाएंगे, जबकि मीडिया को भी ये गुमान है आखिर हमसे बड़ा कौन। कुछ यही हुआ इंदौ राय, कैलाश खेर और मीडिया के बीच। लेकिन अंततः यह समझ नहीं आया कि मीडिया ने कैलाश खेर का बहिष्कार किया है या फिर कैलाश खेर ने मीडिया वालों का। अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए कैलाश खेर इंदौर आए तो मीडिया वालों से खेलना नहीं भूले। उन्होंने एक ठीक ठाक सेलिब्रिटी की तरह वही किया जो आए दिन मीडिया और सेलिब्रिटी के बीच होते रहता है। सेलिब्रिटी मीडिया के सामने इतराए न तो फिर उसे सेलिब्रिटी कौन कहेगा। इस बार भी यही हुआ। कैलाश खेर इंदौर आए तो सेलिब्रिटी को कवर करने में माहिर खबर नवीजों का ग्रुप काम पर लग गया। खैर के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने सुबह से ही खबर भिजवा दी कि खैर शाम 5 बजे होटल मंगल सिटी में मीडिया से रूबरू होंगे। मीडिया कर्मी घड़ी का कांटा देखकर मंगल सिटी पहुंच गया, लेकिन वहां खैर नहीं मिले। मीडिया वालों ने सीधे आयोजकों के फोन घनघना दिए तो आयोजक भी कोई कम थोड़े ही था। उन्होंने भी मीडिया को ही आश्वासन दे डाला, सयाजी आ जाओ, वो यहीं बात कर लेंगे। मीडिया कर्मी दौड़े दौड़े सयाजी पहुंचे, लेकिन खैर यहाँ भी मीडिया से नहीं मिले। अब मीडिया वाले कह रहे हैं कि उन्होंने खैर की अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया है, जबकि जो कहानी आपने सुनी और हमने लिखी उस हिसाब से तो खैर ने खबर नवीजों का बहिष्कार किया है। अब शहर के गलियारों में मीडिया के एक तरफा सेलिब्रिटी प्रेम की चर्चा होना तय है। लोग तो कहेंगे ही, देखा मीडिया वालों को कैसे खैर ने दौड़ाया और बात का वादा कर बात भी नहीं की। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।